नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं किरातार्जुनीयं महाकाव्यस्य प्रथमसर्गस्य तृतीय-चतुर्थ-श्लोक वयं पठितम्। अधुना पंचमश्लोक पठिष्यामः। सर्वप्रथम हम पांचवा श्लोक का प्रसंग समझ लेते हैं, क्योंकि पांचवा श्लोक जो है उसका प्रसंग क्या कह रहा है। वनेचर कहता है कि स्पष्टवादी हितैषी से राजा को शांत होकर सुनना चाहिए। वनेचर ये कह रहा है कि मैं जो भी कुछ कहूँ उसको स्पष्ट बात कहूँ, उसको आप शांत चित्त होकर आप मेरी बात सुनिएगा, मुझ पर क्रोध मत कीजिएगा। ये इसका प्रसंग है। अब मैं आपको श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा। पहले स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान न यह संशृणुते स किं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। वापस पढ़ेंगे एक बार पुनः इस श्लोक को। स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान न यह संशृणुते स किं प्रभुः सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। देखिए, सर्वप्रथम इसका अन्वय पढ़ेंगे। यह अधिपम साधु न शास्ति स किं सखा यह हितान न संशृणुते स किं प्रभुः हि अनुकूलेषु नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः सदा रतिं कुर्वते। अब देखिए, एक एक श्लोक को हम समझेंगे। पहले यह जो अधिपम, जो राजा को, अधिपम यानी राजा को, स्वामी को, साधु न शास्ति समुचित उपदेश नहीं देता है। जो राजा को, जो अपने राजा को उचित उपदेश नहीं देता है। सह वह किम सखा, वह क्या मित्र, वह राजा का क्या मित्र है अथवा वह राजा का बुरा मित्र है, कुमित्र। किम सखा का मतलब है कुत्सितः सखा, किम सखा। तो यह जो हितात हितैषी सेवकों से न संशृणुते नहीं सुनता है, सत्परामर्श को जो नहीं सुनता है, जो मंत्रियों के, जो सेवकों के सत्परामर्श को नहीं सुनता है, ऐसा राजा सह किम प्रभु, ऐसा राजा क्या स्वामी है अथवा वह बुरा स्वामी है। इसका ही मतलब क्योंकि नृपेषु राजाओं के, अमात्येषु च और मंत्रियों के, अनुकूलेषु परस्पर एक दूसरे से अनुरक्त रहने पर ही सर्वसंपदः सभी प्रकार की संपत्तियां क्या करती हैं, सदैव, सदा मतलब सदैव, रतिम अनुराग, रतिम मतलब प्रेम करती है, कुर्वते करती हैं, सदा प्रेम करती हैं। तात्पर्य क्या हुआ इस श्लोक का, इसका अगर हम हिंदी व्याख्या करेंगे तो होगा, जो हितैषी स्वामी को समुचित उपदेश नहीं देता है वह कुमित्र है, और जो स्वामी हितैषी से भली भांति नहीं सुनता वह कुत्सित स्वामी है। क्योंकि परस्पर अनुरक्त होने वाले, कौन परस्पर अनुरक्त, कौन, राजाओं और मंत्रियों के विषय में सारी संपत्तियां सदा अनुराग रखती है, यदि वे दोनों एक दूसरे से अनुरक्त रहते हैं। यदि मंत्री, इसका भावार्थ यह हुआ कि यदि मंत्री आदि राजा को सत्परामर्श नहीं देते तो वह बुरे मंत्री हैं, और जो राजा अपने हितकारियों से हितकारी बात को शांत चित्त होकर नहीं, अच्छी तरह नहीं सुनता, उन पर सत्य बोलने के कारण कुपित होता है, तो ऐसा राजा क्या है, वह बुरा राजा है। क्योंकि तब राजा और मंत्री एक दूसरे से अनुराग रखते हुए परस्पर हित का ही संपादन करते हैं, तब सारी संपत्तियां ही उनसे अनुराग करती है, प्रेम करती है, उनके राज्य में
निवास करती है। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अर्थांतर न्यास अलंकार का लक्षण पहले बताया जा चुका है। सामान्यम व विशेषो वा तद अन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतर न्यासः साधर्म्येण इतरेण वा, जहाँ पर सामान्य का विशेष से अथवा विशेष का सामान्य से समानता पूर्वक समर्थन किया जाता है या असमानता पूर्वक समर्थन किया जाता है, वहाँ पर अर्थांतर न्यास घटित होता है। छंद वही रहेगा। कौन सा छंद है? छंद है इसमें वंशस्थ छंद है। जगण तगण जगण तथा रगण के क्रम से 12 वर्ण जहाँ पर होते हैं वह वंशस्थ छंद कहलाता है। जतऊ तो वंशस्थम उदीरितम जरऊ। अब कतिपय व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देख लीजिए। किम सखा, कुत्सित सखा। किम सखा कर्मधारय समास है। बुरा मित्र, कुत्सित सखा। यहाँ पर एक सूत्र आता है किं क्षेपे। इस सूत्र से किम शब्द का निंदा या कुत्सा के अर्थ में प्रयोग समास हुआ है। कौन सा समास है? कर्मधारय। साधु, साधु यहाँ पर शब्द का है, संज्ञा है और इसका मतलब है हितकारी अर्थ देता है। शास्त्री, जो उपदेश नहीं देता है, शास्त्री उनको उपदेश नहीं देता है, शास्त्री। तो ये शास्त्र धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हितात, हितात का मतलब है हित। सप्तमी क्या पंचमी में भक्ति एक वचन हितात। हितात प्लस न, हितान न संशृणुते, नहीं सुनता है। संशृणुते का क्या है? संशृणुते का यहाँ पर जब करेंगे सम उपसर्ग है, श्रु धातु है और आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आत्मनेपदी और परस्मैपदी दो प्रकार की धातु होती है। परस्मैपदी तो पठती पठता पठंती और आत्मनेपदी होती है आत्मनेपदी सेवते सेवेते सेवन्ते। तो इस तरह की धातुएं होती है। तो यहाँ संशृणुते तो सम उपसर्ग श्रु धातु और आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, संशृणुते। अगला है किम प्रभु, कुत्सितः प्रभु इति किम प्रभु, वही कर्मधारय समास। सर्वसंपदः, सर्वसंपदः का क्या होगा? संपद्यते इति संपदः और सम प्लस पद प्लस क्विप भावे अर्थ में सर्वाः संपदः इति सर्वसंपदः कर्मधारय समास है। ये श्लोक यहाँ पर समाप्त हो गया है। अगला श्लोक प्रारंभ करते, श्लोक संख्या 6। अब अपना गर्व दूर करते हुए विनम्रता पूर्वक युधिष्ठिर की महत्ता स्थापित करता है। वनेचर इस श्लोक में गर्व दूर करते हुए विनम्रता पूर्वक युधिष्ठिर की महत्ता को स्थापित करते हुए अपनी वाणी को कहना प्रारंभ करता है। श्लोक संख्या 6 अब पढ़ने जा रहे हैं। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावो अयम वेदि यम मया निगूढ़ तत्वं नयवर्त्म विद्विषाम। एक बार पुनः देखेंगे इस श्लोक को। निसर्ग दुर्बोधमबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः। इसके पश्चात तवानुभावो अयम वेदि यन्मया निगूढ़ तत्वां नयवर्त्म विद्विषाम। अन्वय करेंगे। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितं क्व अबोध विक्लवाः जन्तवः च क्व तथापि निगूढ़ तत्वं विद्विषां नयवर्त्म यन्मया अवेदि अयम तव एव अनुभावः। देखिए, निसर्ग दुर्बोधम का तात्पर्य है स्वभाव से ही जो दुर्ज्ञेय है, जिसे जानना कठिन है, दुर्ज्ञेय स्वभाव से है। निसर्ग दुर्बोध स्वभाव से जिसे जानना कठिन है। भूपति नाम यानी राजाओं के, चरितम यानी चरित्र को, आचरण को, क्व कहाँ, अबोध विक्लवा अज्ञान के कारण अशक्त यानी कमजोर, जंतव
यानी तुच्छ जीव, तुच्छ प्राणी, निगूढ़ तत्वाम, अति गुप्त तत्वों वाली, अति गूढ़ तत्वों वाली विद्विषाम शत्रुओं का नयवर्त्म नीति मार्ग यन्मया अवेदी, जो मैंने जान लिया है, जो कुछ मैंने जाना है, अयम वह, यह जो है, यह अयम मतलब यह, तवानुभाव एव अस्ति, वह आपका ही प्रभाव है। तात्पर्य क्या होगा? स्वभावतः आसानी से नहीं जानने योग्य राजाओं का आचरण कहाँ और कहाँ अज्ञान के कारण अशक्त मुझ जैसे तुच्छ जीव की मति, तथापि फिर भी शत्रुओं का अत्यंत गुप्त तत्वों वाला नीति मार्ग, शत्रुओं का अत्यंत गुप्त तत्वों वाला नीति मार्ग को जो मैंने जान लिया है, वह तवानुभाव एव, वह आपका ही प्रभाव है। तात्पर्य यह है, राजाओं का नीति मार्ग, राजाओं का जो नीति मार्ग होता है वो एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। नीति मार्ग, उसको यदि मैंने जान लिया है, गुप्तचर कह रहा है, यदि मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया है तो यह ज्ञान आपके ही प्रभाव से मैंने जाना है, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति के संगत में रहेंगे उसी प्रकार की हमारी बुद्धि होती है। यदि हम निपुण व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि निपुण हो जाएगी, कुशाग्र हो जाएगी। यदि हम दुष्ट व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। तो ये बताना चाह रहा है, इसीलिए वह विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार करता है कि मैं शत्रुओं की नीति जो कुछ भी जान पाया वह आपकी ही कृपा का फल है। यहाँ पर विषम अलंकार घटित हो रहा है और छंद तो वही रहेगा, वंशस्थ विषम अलंकार है इसमें। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम का मतलब है निसृज्यते इति निसर्गः, नी प्लस सृज प्लस घय प्रत्यय भावे अर्थे में दुखेन बुध्यते इति निसर्ग दुर्बोधम। दूसरा शब्द आता है यहाँ पर, दुर्बोधन तो सीधा है, दुर प्लस बुध धातु और खल प्रत्यय, निसर्गेण दुर्बोधम, निसर्ग दुर्बोधम, तृतीया तत्पुरुष समास। अगला देखिए, अबोध विक्लवाः न बोध इति अबोध नय तत्पुरुष, और विगतः क्लवः शक्ति येषां ते विक्लवाः बहुव्रीहि समास, अबोधेन विक्लवाः, अबोध विक्लवा इति तृतीया तत्पुरुष समास। आगे भूपति नाम, भूपति शब्द की षष्ठी बहुवचन में होगा भूपति नाम, ठीक है, ये सीधा सीधा है भूपति नाम। इसका भुवः पतयः इति भूपतयः, षष्ठी तत्पुरुष समास, तेषां भूपति नाम। क्वचरितम, क्वच जंतवः, क्व जो शब्द आया कहाँ के लिए आया, ये कहाँ, ये कहाँ, हम कहाँ। क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति तितिर्षुर्दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम, मेरी क्षीण बुद्धि कहाँ और कहाँ ये विशाल रघु का चरित्र, रघुकुल का वंश वर्णन। अतः मैं रघुकुल का वर्णन करने में उसी प्रकार तुच्छ समझ रहा हूँ अपने आप को, जिस प्रकार एक छोटी सी नौका से समुद्र को पार करना चाहता है। ये कालिदास जी ने अपने रघुवंश के प्रारंभ में कथन कहा था। तो क्व शब्द का मतलब कहाँ, दो स्थितियों में महान अंतर सूचित करने के लिए वनेचर जैसे सामान्य जन राजाओं की आंतरिक राजनीति को जानने में सर्वथा असमर्थ है, इसलिए क्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुभाव का मतलब है भवनम भाव इति भू प्लस घय प्रत्यय में भावे अवस्थायाम अनुगतः भाव अनुभाव। यहाँ पर ये शब्द समाप्त हो गए हैं, कुछ शब्द बताए हैं। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।